हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में, यानी बाल विकास के योगदान में किन किन मनोवैज्ञानिकों की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या DSSB का, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के संदर्भ में क्या क्या परिभाषाएं दी है, क्या क्या योगदान दिया है, कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की है, कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की है, यानी किन किन मनोवैज्ञानिकों का क्या महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उन चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों बाल की और विकास। ये जो शब्द है बाल विकास, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है भाई? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? एक तो होता है हमारा बाल और दूसरा कौन सा है? विकास। बाल विकास की हम बात कर रहे हैं, कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल और विकास। बाल का अर्थ क्या होता है? देखिए, बाल के अर्थ की हम बात करें तो बाल का अर्थ होता है बालक। बाल का अर्थ क्या होगा? बालक होता है। जबकि विकास की हम बात करें तो विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? जिसमें गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होंगे भाई? गुणात्मक परिवर्तन होगा और कौन सा होगा? परिमाणात्मक परिवर्तन। यानी कि जिस प्रक्रिया में गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। अर्थात बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास जो है वो किसकी शाखा है भाई? मनोविज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है बाल विकास। और मनोविज्ञान की शाखा वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करेंगे? बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के विकास का गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें तो भाई बाल विकास जो है मनोविज्ञान की शाखा है और बाल मनोविज्ञान से निकल कर आई है। तो बाल विकास का अध्ययन पर सर्वाधिक महत्व कब पड़ा था? बाल विकास का जो अध्ययन है इस पर सर्वाधिक महत्व कब दिया गया, यानी कि इसको कब से अध्ययन के रूप में विकसित किया गया था? तो बाल विकास के अध्ययन को सर्वाधिक महत्व, यानी सर्वाधिक महत्व में ये अध्ययन जो किया गया था तो कब? 20वीं सदी में। कौन सी सदी की बात कर रहे हैं हमें? 20वीं सदी में बाल विकास का जो अध्ययन है इस अध्ययन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया था। और बात करें 21वीं सदी की, कौन सी सदी आती है अगली? 21वीं सदी। तो 21वीं सदी में बाल मनोविज्ञान के स्थान पर, किसके स्थान पर है? बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? बाल विकास का प्रयोग किया जाता है। यानी 21वीं सदी में बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किसका शब्द का प्रयोग करेंगे हम? बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का? बाल विकास शब्द का क्या करते हैं भाई? हम प्रयोग करते हैं। कब? 21वीं सदी में। यानी कि 21वीं सदी से पहले हमारी बाल विकास जो थी वो क्या थी? बाल मनोविज्ञान थी। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है? एक तो भाई अंतर होता है कि दोनों के क्या है? जनक अलग अलग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान जो होता है उनका दोनों का जनक अलग अलग माना जाता है। दूसरी हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं हम कब से? जन्म से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जबकि बात करें हमारे बाल विकास में अध्ययन करते हैं हम गर्भ अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बाल विकास जो है कौन सा? बाल विकास का प्रतिपादक देखेंगे कि बाल विकास का जनक कौन है, और इधर ले लेंगे हम कौन सा? बाल मनोविज्ञान।
दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक एक का अध्ययन करेंगे हमें कन्फ्यूजन होगा, और दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है साथ के साथ क्लियर होते रहेंगे। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, जनक की हम बात करें कि इसका जो प्रतिपादक है वो कौन था या इसका जनक कौन है। प्रतिपादक बोल सकते हैं या इसी को क्या बोलेंगे हम, जनक बोलेंगे। और नाम आता है किसका, पेस्टोलॉजी का। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बाल विकास के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी। लेकिन हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, किसका, बाल मनोविज्ञान का अगर आपसे जनक पूछा जाए तो इसका जनक कौन आता है, स्टेनले होल आता है। किसका नाम है भाई, स्टेनले होल की हम बात करें। दोनों के जनक अलग अलग हो गए, दोनों के प्रतिपादक अलग अलग है। बाल विकास का प्रतिपादक पेस्टोलॉजी होता है, जबकि बाल मनोविज्ञान का जो प्रतिपादक होता है, जनक होता है, वो कौन होता है, स्टेनले होल होता है। ये पेस्टोलॉजी जो है भाई, इन्होंने बाल विकास जब दिया था तो किस प्रक्रिया से होकर गुजरे थे, उस चीज की हम बात करते हैं। तो 1774 की बात है। कौन सी सन की बात है, 1774 की। ये पेस्टोलॉजी का एक पुत्र था। कौन था भाई, पुत्र था, और पुत्र की उम्र क्या थी, 3.5 वर्ष का पुत्र था। कितने वर्ष का पुत्र था, 3.5 वर्ष का पुत्र था। किसका, पेस्टोलॉजी का। इस 3.5 वर्षीय पुत्र पर 1774 में क्या किया था, अध्ययन किया था। किसने, पेस्टोलॉजी ने। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि पेस्टोलॉजी ने जो ये अध्ययन किया था, इसमें कौन सी विधि को काम में लिया था, बेबी बायोग्राफी विधि को। कौन सी विधि को काम में लिया भाई, बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया था। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, यहाँ से किस किस प्रकार बनेंगे देखते हैं। बाल विकास के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने किस पर अध्ययन किया था, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। कब किया था, 1774 में किया था। किस विधि को काम में लिया था, बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया था। अगला क्वेश्चन बनता है कि पेस्टोलॉजी ने जब ये विधि काम में ली और अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और किसका प्रतिपादन किया, बाल विकास का जब प्रतिपादन किया था, तो भाई किस पुस्तक की रचना की थी। तो पुस्तक का नाम पूछा जाए तो कौन सी, बेबी बायोग्राफी पुस्तक की क्या की थी, इसने रचना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बेबी बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, पेस्टोलॉजी आते हैं। आगे हम बात करें बाल मनोविज्ञान के जनक आ गए कौन, स्टेनले होल। स्टेनले होल का हमारे मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है। हर अवस्था में क्या स्टेनले होल ने परिभाषाएं दी है। स्टेनले होल इसके जनक हैं, लेकिन स्टेनले होल जो है, इन्होंने बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित नहीं किया था। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक जो है ना, उनका नाम अलग ही आता है। तो अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि बाल मनोविज्ञान को, कौन सी मनोविज्ञान को भाई, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास नहीं करेंगे यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक, सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है भाई, सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कौन आएगा, बर्क महोदय आते हैं। क्या नाम है, बर्क का नाम आता है कि बर्क ने बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था। ये पेस्टोलॉजी जो है, इन्होंने क्या किया था, बाल विकास का, किसका भाई, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण, तो वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था किसने, पेस्टोलॉजी ने किया था। वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। आगे हम चलें, बाल विकास के जनक हो गए हमारे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किया था अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर। कब किया, 1774 ईस्वी में। किस विधि को काम में लिया, बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया था। और कौन सी पुस्तक की रचना की थी, बेबी बायोग्राफी पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था, पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। दूसरी तरफ हम इसी की शाखा देखते हैं, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के जनक आते हैं कौन, स्टेनले होल। स्टेनले होल ने बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्टेनले होल ने बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित नहीं किया था। अगर परिभाषित की बात करेगा तो मनोवैज्ञानिक का नाम बदल जाएगा और अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो उनका नाम आता है बर्क थे। आगे हम बात करते हैं
मनोविज्ञान के और मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा है। तो बात करते हैं हम 17वीं सदी की। कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? 17वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। 17वीं सदी यानी कि डेट लें तो 1628 की बात कर रहे हैं। कौन सी की? 1628 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1628 में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं और मनोवैज्ञानिक का नाम है कोमेनियस। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या आता है? कोमेनियस। ये कोमेनियस नामक जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भाई क्या किया था? तो इन्होंने सर्वप्रथम एक स्कूल की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम एक स्कूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सर्वप्रथम एक स्कूल की स्थापना की थी। और वो स्कूल का नाम क्या है पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उसका संबंध बाल विकास से है। तो 17वीं सदी में यानी 1628 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? कोमेनियस नामक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम किसकी स्थापना की थी? एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसका संबंध किससे है? बाल विकास से है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो स्कूल कौन सी है जिसकी स्थापना किसने की थी? कोमेनियस की थी। तो स्कूल का नाम आता है स्कूल का नाम क्या है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल का नाम क्या आता है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक संस्था जो है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक स्कूल जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? कोमेनियस ने की थी। कब की थी? 17वीं सदी में की थी, 1628 में की थी। आगे हम बात कर लेते हैं 18वीं सदी में। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में क्या होता है बाल विकास के क्षेत्र में? तो 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या आता है? पेस्टोलॉजी। इस पेस्टोलॉजी ने बाल विकास को, किसका? बाल विकास का क्या किया था? वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। बाल विकास का क्या किया था? वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। किसने? पेस्टोलॉजी ने। कब किया था? 18वीं सदी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18वीं सदी में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। या पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण जो है कब प्रस्तुत किया? 18वीं सदी में प्रस्तुत किया था। या बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। एक लाइन से 3 से 4 क्वेश्चन 3 से 4 तरीके से घुमाया जा सकता है, लेकिन आंसर वही निकलेगा। एक लाइन में 3 से 4 आंसर छिपे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, तो बात करते हैं भाई 19वीं सदी की। कौन सी सदी की? 19वीं सदी की। 19वीं सदी में क्या हुआ था? 19वीं सदी की हम बात करें तो 19वीं सदी में हुआ था बाल अध्ययन आंदोलन। क्या चला था? बाल अध्ययन आंदोलन चला था। बाल अध्ययन आंदोलन जो है वो कब चला? 19वीं सदी में चला था। कहाँ पर चला था? देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन निकलेंगे। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन जो है कब चलाया गया? 19वीं सदी में। लेकिन यहाँ से पूछी जाती है, इसकी सन पूछी जाती है, डेट पूछी जाती है, कब चला था? 1893 ईस्वी में। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बाल अध्ययन आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था? 1893 ईस्वी में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? अमेरिका में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया? अमेरिका में चलाया गया था। अमेरिका में चलाया था। किसने चलाया था? यानी इसकी प्रतिपादक कौन थे? तो चलाने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो किसका नाम आता है? स्टेनले होल ने चलाया था। किसने चलाया था? स्टेनले होल ने। स्टेनले होल ने क्या चलाया था भाई? बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था। कहाँ पर? अमेरिका में। कब चलाया? 1893 में। इसीलिए स्टेनले होल को क्या कहा जाता है? स्टेनले होल को कहा जाता है बाल विकास आंदोलन के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल आंदोलन या बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? स्टेनले होल को कहा जाता है, क्योंकि स्टेनले होल ने बाल अध्ययन आंदोलन का प्रतिपादन किया था, नेतृत्व किया था, और यह आंदोलन चला था 1893 में। और कहां पर चला था? अमेरिका में चला था। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे हम बात करें तो
विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना और की गई थी भाई। किसकी स्थापना की गई थी? विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई थी? तो क्वेश्चन बहुत ही पते का क्वेश्चन है। कब की गई थी, कहाँ की गई थी? तो विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ पर की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। कब की गई थी? कब की गई? तो बात आती है भाई कब की गई? 1887 में की गई थी। कब की गई थी? 1887 में की गई थी। कहाँ पर की गई? न्यूयॉर्क में की गई थी विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। दोस्तों हमारा जो पैटर्न है, पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो चीज़ एग्जाम में आती है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज होता है एग्जाम का, तो हम उन्हीं चीज़ों को लेकर आते हैं कि जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और हम पूरी साइकोलॉजी का कोर्स कराएंगे आपको, वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसीलिए आने वाली वीडियो का अपडेट करने के लिए, पाने के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं आपको कि एग्जाम में बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, आपकी जीत निश्चित होगी। तो विश्व के प्रथम बाल सुधार गृह की हमने स्थापना की थी, और स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी? तो विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की 1887 में। कहाँ की गई थी भाई? न्यूयॉर्क में की गई थी विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह। एक बार और देख लेते हैं, विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह, प्रथम बाल सुधार गृह जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई भाई? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। कब की गई थी? 1887 में की गई थी। विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। कब की गई थी? 1887 में की गई थी। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट बनता है, और क्वेश्चन क्या है? विश्व का प्रथम, किसका? विश्व का प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, विश्व का प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, विश्व का प्रथम बाल निर्देशन जो केंद्र है इसकी स्थापना, निर्देशन केंद्र की स्थापना की हम बात करें तो ये कहाँ पर की गई थी, किसने की थी, कब की थी? 3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं दोस्तों यहाँ से कि विश्व का प्रथम बाल निर्देशन जो केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी, किसने की थी? तो स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? शिकागो में हुई थी। कहाँ पर की गई थी? शिकागो के अंतर्गत की गई थी। विश्व का प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है उसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और कहाँ पर हुई? शिकागो में हुई थी। किसने की थी? विलियम हिली ने की थी। करने वाले कौन थे? विलियम हिली नामक मनोवैज्ञानिक थे। विलियम हिली ने विश्व का प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की थी। दोस्तों बाल अध्ययन आंदोलन जो है 1893 में, बाल अध्ययन आंदोलन 1893 की हम बात कर रहे थे। कब की? 1893 में क्या चला था? बाल अध्ययन आंदोलन चला था। क्या चला? बाल अध्ययन आंदोलन चला था। और जिसके जनक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे? स्टैनले हॉल थे। कौन थे? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने अमेरिका में क्या चलाया था? 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था। स्टैनले हॉल को हम कहते हैं क्या? बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसको? स्टैनले हॉल को क्या कहा जाता है? बाल विकास आंदोलन का जनक। बाल विकास आंदोलन का जनक अगर पूछा जाए, आंदोलन का भाई जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? हम स्टैनले हॉल को कहते हैं। लेकिन स्टैनले हॉल ने कुछ और भी काम किए हैं, और क्या काम किए हैं उनको देखते हैं। स्टैनले हॉल ने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। स्टैनले हॉल ने क्या की थी भाई? 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। कितनी संस्था स्थापित की? 2 संस्था स्थापित की थी। 2 संस्थाएं कौन कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि स्टैनले हॉल ने 2 संस्थाओं की स्थापना की, और वो संस्थाओं के नाम क्या हैं? एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संस्थाओं के नाम क्या हैं? एक का नाम है क्या?
चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। क्या नाम है भाई? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। क्वेश्चन बनता है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? स्टेनले हॉल ने की थी। या इसी को हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड का अर्थ होता है बाल, स्टडी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। चाइल्ड स्टडी का अर्थ क्या होगा? बाल अध्ययन समिति। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? बाल अध्ययन समिति। देखो दो क्वेश्चन बन गए। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना किसने की? स्टेनले हॉल ने की थी। बाल अध्ययन समिति की स्थापना किसने की थी? स्टेनले हॉल ने की थी। और अगली संस्था की अगर हम बात करें तो अगली संस्था थी इसकी, कौन सी थी? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक जो संस्था है उसकी स्थापना भी किसने की थी? स्टेनले हॉल ने की थी। ये चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसका अर्थ होता है बाल कल्याण संगठन। क्या होता है भाई? बाल कल्याण संगठन नामक जो संस्था है इसकी स्थापना भी किसने की थी? स्टेनले हॉल ने की थी। तो दोस्तों दो संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी यानी बाल अध्ययन समिति, और दूसरी संस्था आती है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बाल कल्याण संगठन। एक इन्होंने किसकी रचना की थी? पत्रिका निकाली थी। एक इन्होंने क्या निकाली थी? पत्रिका निकाली थी। किसने? स्टेनले हॉल ने। पत्रिका हम बोल सकते हैं, पुस्तक भी हम बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है पेडागोजी सेमिनार। क्या नाम है भाई इसका? पेडागोजी सेमिनार। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्योंकि ये पेडागोजी सेमिनार नाम से हमें ऐसा लगता है कि ये पत्रिका नहीं है, पुस्तक नहीं है, जबकि यह क्या है? एक पत्रिका है। तो स्टेनले हॉल ने 1893 में क्या चलाया? बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था। इसीलिए स्टेनले हॉल को हम क्या कहते हैं? बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। दोस्तों दो संस्थाओं की स्थापना की थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी यानी बाल अध्ययन समिति और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बाल कल्याण संगठन। एक पत्रिका निकाली थी या पुस्तक निकाली थी जिसका नाम क्या है? पेडागोजी सेमिनार। जबकि आगे हम बात कर रहे थे विश्व का प्रथम बाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना 1909 में हुई थी। कहाँ हुई थी? शिकागो में हुई थी। किसने की थी? विलियम हिली ने की थी। जबकि विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में की थी। और किसने की थी? कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत की गई थी। एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं हमारे, और मनोवैज्ञानिक का नाम है टैन। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? टैन। टैन ने भाई कब? 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 19वीं सदी में। टैन ने एक पुस्तक की रचना की थी। किसकी रचना की? एक पुस्तक की रचना की थी। और पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है कि पुस्तक की जो रचना की थी टैन ने, उस पुस्तक का नाम है क्या है? तो पुस्तक का नाम आता है इन्फेंट चाइल्ड। क्या है पुस्तक का नाम? है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? टैन ने की थी। कब की थी? 19वीं सदी में की थी। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, शैशवावस्था के बालक का विकास किस प्रकार होता है, इस चीज की क्या की गई है? इसमें चर्चा की गई है। किसकी पुस्तक में? टैन नामक मनोवैज्ञानिक जो है इनकी पुस्तक में। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बालकों के व्यवहार में, किसमें? बालकों के व्यवहार में सर्वप्रथम, बालकों के व्यवहार में सर्वप्रथम जो प्रश्नावली विधि है, कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि किसने दी? ये चीज आप बताओगे कमेंट करके। लेकिन बालकों के व्यवहार में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि जो है, प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया था?
बालकों के व्यवहार में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन आता है? स्टेनले होल आता है। कौन आता है? स्टेनले होल। स्टेनले होल ने सर्वप्रथम बालकों के व्यवहार में किस विधि का प्रयोग किया था? प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। जबकि बात करें कि बाल विकास के संबंध में, किसके संबंध में? बाल विकास के संबंध में, बाल विकास के संबंध में एक मनोविज्ञान की शाखा है आपकी और उसका नाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। बाल विकास के संबंध में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, कौन सी मनोविज्ञान भाई? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था किसने? किस मनोवैज्ञानिक का नाम आता है? संज्ञानात्मकवादी मनोवैज्ञानिक है कौन? जीन पियाजे। किसका नाम आता है? जीन पियाजे का नाम आता है। यानी बालकों के बाल विकास के संबंध में संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है जिसका प्रतिपादन किया था किसने? जीन पियाजे ने किया था। और जीन पियाजे ने एक पुस्तक की रचना की थी। किसकी रचना की थी भाई? एक पुस्तक की रचना की थी और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम आता है लैंग्वेज। क्या है भाई? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। क्या आता है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड जो नामक पुस्तक है इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी जीन पियाजे ने। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं विश्व का प्रथम बाल निर्देशन जो केंद्र है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। किसने की थी? कहाँ पर की गई थी? शिकागो में की गई थी। किसने की थी? विलियम हिली ने की थी। टेन नामक मनोवैज्ञानिक आते हैं कब? 19वीं सदी में और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। बालकों के व्यवहार में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? स्टेनले होल नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। जबकि प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? तो ये आप बताएंगे कमेंट कर कर। बाल विकास के संबंध में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जो हैं वो कौन आते हैं? जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्हें संज्ञानात्मकवादी कहा जाता है। पुस्तक की रचना की थी जीन पियाजे ने और पुस्तक का नाम है लैंग्वेज थॉट ऑफ चाइल्ड। विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह, आगे चलते हम, क्या आता है? विश्व का प्रथम बाल सुधार गृह जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। कब की गई थी? 1887 में की गई थी। 1893 में दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक आते हैं कौन? स्टेनले होल। और स्टेनले होल ने क्या चलाया था? बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था। इसीलिए स्टेनले होल को क्या कहा जाता है? बाल विकास आंदोलन का चालक कहते हैं। और स्टेनले होल ने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी और एक क्या निकाली थी? पत्रिका। 2 संस्था कौन सी थी? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी यानी कि बाल अध्ययन समिति। दूसरी आती है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बाल कल्याण संगठन। और एक दोस्तों पत्रिका निकाली थी इसने और पत्रिका का नाम क्या है? पेडागोजी सेमिनार। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में और मनोवैज्ञानिकों की चर्चा करेंगे। तो अगला अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।